मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मगर मेरा मीडियम हिंदी है। हाँ, ये चीज़ होता है ना कि आप हिंदी मीडियम के साथ में आप क्वालिफाई करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक सर परिणाम है कि इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप आज तक मैंने सीबीएसई में ही पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैंने सीबीएसई से ही पूरी पढ़ाई की है। मेरा कभी भी माध्यम हिंदी नहीं रहा, भाषा कभी भी बाधा नहीं हो सकता। आप अपने हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइस। आज हमारे बीपीएससी के यानी जो इंटरव्यू का सेंटर है यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के गेट पर, और एक हमारे साथ में एक हमारे सर हैं जो भी इंटरव्यू देकर आए हैं, तो इनसे हम इनकी पूरी जानकारी, इनकी पूरी स्ट्रेटजी, इनकी पूरी बुक लिस्ट और इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और आगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे या फिर बीपीएससी एस्पिरेंट होंगे उनके लिए सारी जानकारी करेंगे। तो सर, सबसे पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और अपना नाम और आप कहाँ से आते हैं सर। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी धन्यवाद। मेरा नाम निशांत आनंद है, मैं मोकामा से आता हूँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है और मैंने अपनी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग से राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ से की है। ओके सर, तो आपका मीडियम क्या था सर, हिंदी या इंग्लिश? मेरा मीडियम, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मगर मेरा मीडियम हिंदी है। हाँ, ये चीज़ होता है ना कि आप हिंदी मीडियम के साथ में आप क्वालिफाई करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक सर परिणाम है कि इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप आज तक मैंने सीबीएसई में ही पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैंने सीबीएसई से ही पूरी पढ़ाई की है। मेरा कभी भी माध्यम हिंदी नहीं रहा, भाषा कभी भी बाधा नहीं हो सकता। आप अपने भावना को जिस भाषा में अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, आप वही भाषा चुनिए। तो गाइस, मैं बता दूं कि सर का जो यानी मीडियम है, यानी वे आप जो स्कूलिंग है वो पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम से यानी सीबीएसई बोर्ड से हुई है और वो भी अच्छे कॉलेज से यानी डीएवी से पढ़े हैं। लेकिन सर का जो एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करना सर का कि आप बिल्कुल अपोजिट चले गए और हिंदी मीडियम से तैयारी करके आज इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और भाषा के बंधन से मुक्त होना ज़रूरी है। भाषा कभी भी बैरियर नहीं हो सकता। अगर आप तैयारी करते हैं, मन से तैयारी कीजिए, फल मिलेगा। अगर हम आपके सामने यहाँ खड़े हैं तो और कोई भी हो सकता है। तो सर, आपने प्रिपरेशन यहीं से की और कि कहीं से की या फिर सेल्फ स्टडी या फिर कोई कोचिंग? मैंने घर से तैयारी की थी और वहाँ पे ऑनलाइन मेरे एक सर हैं GCS के हैं, उनका नाम अवधेश सर है। मैंने उनके संस्था से हेल्प लिया था, उन्होंने मुझे जीएस में गाइड किया था और ऑप्शनल मैंने खुद से किया था और उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था अपने ऑप्शनल के लिए। हालांकि अब तो ऑप्शनल हटा दिया गया है, अब ऑप्शनल में आप वो हो गया सीधा 100 नंबर का है, अब आप उसमें मतलब MCQ हो गया, तो अब तो उतना बड़ा इशू है नहीं। तो हाँ सर, एक आपने जो है सेल्फ स्टडी की और कुछ जानकारियाँ ली कि आपने किसी गाइडेंस किसी के थ्रू, लेकिन आपका जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारा चैनल है वो स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ही कवर करता है और उसी से ओरिएंटेड है। तो आप की बुक लिस्ट क्या थी, आप बेसिक टू एडवांस लेवल? देखिए, सबसे पहला तो NCERT आपको पढ़ना ही होगा। NCERT आप बिल्कुल पढ़ लें। NCERT खास करके ज्योग्राफी की NCERT को अच्छे से पढ़ें। हिस्ट्री की कुछ चुनिंदा बुक है, खास करके 11th-12th को, उसको पढ़ें। 8th 9th 10th भी आप पढ़ सकते हैं, मगर 11th 12th को अच्छे से पढ़ लें। इसी तरह से NCERT पर थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें और अब मेंस के लिए तो राइटिंग करना ज़रूरी है। अच्छे लेवल में जाके अगर आप PCS दे रहे हैं फिर भी आप यूपीएससी के आंसर को लिखें तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आपका सर का कहना है कि जो आप सबसे पहले अपने बेसिक बुक्स यानी NCERT को, उसके बाद फिर एडवांस बुक, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो श्री राम, जितने जो भी हो, तो आप उनको फॉलो करिए। लेकिन सर का जो कहना है कि आप प्रीलिम्स से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। आंसर राइटिंग की जो आपका सिलेक्शन है वो आपके आंसर राइटिंग ही आपको सिलेक्शन, आपको रैंक जो आपको डिप्टी कलेक्टर या DSP के पद पे जो आपको दिलाएगा वो आपका आंसर राइटिंग यानी आपका जो मेंस ही दिलाएगा। तो गाइज, और एक सर का इंटरव्यू किस तरीके से गया? इंटरव्यू जो है करंट ओरिएंटेड थे या फिर इनके ऑप्शनल से थे या फिर इनके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से? सर से पूरी जानकारी लेंगे, तो सर आप बताइए इसके बारे में। मेरा इंटरव्यू सबसे पहले मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से शुरू हुआ। हालांकि सबसे पहले मेरे शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा गया, फिर मेरे कार्य के बारे में कि मैंने कहाँ काम किया। मैंने इंजीनियरिंग की है और मेरे बारे में पूछा गया कि आप कहाँ काम किए हैं, तो मैं वो बता के फिर आगे बढ़ा। फिर ऑप्शनल से 2-4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद मेरी हॉबी से शुरू हो गया कि मेरी हॉबी थी कबड्डी और क्रिकेट।
फिर वहाँ से शुरू हो गया, लगभग सारा इंटरव्यू वहीं पे चला। फिर मणिपुर विवाद से क्वेश्चन था, और फिर कॉलेजियम सिस्टम के विवाद से, यही सब क्वेश्चन। हाँ, तो ये सर आपने कहा कि मेरी हॉबी जो है क्रिकेट थी, तो जो अभी ICC वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ से कुछ क्वेश्चन थे? एशियन गेम से मेरा क्रिकेट पे गया भी नहीं, मेरा पूरा तरह से कबड्डी पे रहा। तो जो लोग अभी एशियन गेम वगैरह हुआ है, अगर जो लोग आगे देना चाहते हैं, अगर उनको लगे तो वो अपने गेम को परस्यू कर सकते हैं। यहाँ अगर अच्छे से अगर देख सकते हैं तो गेम एशियन गेम्स को के हिसाब से उनका क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। ओके सर। और तो मेडल टैली के बारे में पूछा गया कि कितनी मेडल भारत को आई है, ये सब थोड़ा देख लिया जाए। तो आपने इससे पहले आपने सर जॉब मतलब कहाँ से की, और ये जॉब के साथ में तैयारी करना एक सर बहुत बड़ा टैकल होता है। कोरोना काल के समय से हटा दिया। कोरोना काल के समय से मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। उससे पहले थोड़ा सा कर रहा था असिस्टेंट क्वालिटी मटेरियल इंजीनियर के रूप में, बस उसके बाद ज़्यादा। तो आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप एक मोटिवेशन के तौर पे आप का लास्ट मैसेज क्या होगा कि आपके पास भी बहुत वक्त है, आप सुबह से गए हैं और अब आना हो रहा है, तो आपका लास्ट मोटिवेशन क्या होगा? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हाँ मैं हार नहीं मांगूंगा। वाह, यानी ये जो हिंदी लिटरेचर की है सर, हिंदी लिटरेचर से तो जाते जाते इन्होंने अपनी भाषा को पिरो ही दिया, यानी इंग्लिश मीडियम से। और बहुत अच्छी, किसकी सर, ये किसकी कविता है सर? ये अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी के। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत प्रसिद्ध कवि और बहुत सुविख्यात प्रधानमंत्री रहे हैं गाइस। तो इसी तरीके से इसी इन्फॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सर आपका एक और लास्ट मैसेज जो स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं उनके लिए? NCERT, बस NCERT और न्यूज़ डेली पढ़ें। 5-10 मिनट ही कम से कम, शुरुआत 5 मिनट 10 मिनट से ही करें। 5-10 मिनट आप हेडलाइन वगैरह ही पढ़ें, फिर आप कोशिश करें एडिटोरियल वगैरह पढ़ने की और वहाँ से डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप मेंस में हो सकता है आपको कहीं से डाटा मिल जाए, लिख लीजिएगा, मगर यहाँ पे आपको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो NCERT मतलब जो आपने कहा बिल्कुल जीरो से पढ़ना है NCERT? जीरो से आराम से 6 का अब जैसे उठा लिए सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का उठा लिए, ज्योग्राफी लेकर शुरू हो गए। ज्योग्राफी ख़त्म कर लिए, दो जैसा मैं क्या करता था कि 2 साइमल्टेनियसली चलाता था। एक ज्योग्राफी कर लिया, एक हिस्ट्री कर लिया, दोनों सुबह में हिस्ट्री पढ़ा, सुबह में शाम में ज्योग्राफी पढ़ा। इसी तरह से आप पहले हिस्ट्री खत्म हुआ, ज्योग्राफी खत्म हुआ, फिर उसके बाद अगला पॉलिटी पे चले जाएंगे, इकोनॉमिक्स पे चले जाएंगे। इसी तरह से करते करते 1-2 महीना लगा कर 6-7 महीना में आप पूरा अपना सब्जेक्ट कवर करके उसके बाद फिर आप अपने आंसर राइटिंग में लग जाएँ। ओके, थैंक यू सर, बेस्ट विशेष आपको। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने। ओके सर, थैंक यू सर, बेस्ट विशेष। आपको भी बेस्ट विशेष, आप भी सबसे बड़े यूट्यूबर बने। ओके।